नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। शक्ति स्वरूपा जगत जननी जगदम्बा, जिनकी भक्ति करने का महापर्व है नवरात्र। हर दिन मां के अलग अलग स्वरूप की उपासना का विधान है। सुबह से शाम तक मंदिरों में माता रानी के जयकारे लग रहे हैं। और आज बात करेंगे देवी के उस स्वरूप की जिसे नवरात्र में देवी का तीसरा रूप माना गया है, जो भय से मुक्ति का वरदान देती हैं और साथ ही बढ़ाती हैं आपका आत्मविश्वास। मां की पूजा उपासना से दूर होते हैं आपके मंगल के दोष। तो देवी के तीसरे स्वरूप की महिमा आज हम आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे मां चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के सबसे सरल और सटीक प्रयोग। वो देवी साहस बढ़ाने वाली है, कुंडली का मंगल सुधारने वाली है, भय से निर्भय करने वाली है, संकटों का नाश करके आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है। शक्ति की उपासना का हर दिन विशेष है। मां के 9 रूप 9 वरदान की तरह हैं। ग्रहों का संकट, जीवन की बाधाएं हों या फिर हो मानसिक परेशानी, देवी की हर रूप में छिपा है आपकी समस्या का समाधान। 9 दुर्गा का तीसरा स्वरूप मां चंद्रघंटा को समर्पित है, जो आपको साहस और आत्मविश्वास देने वाली देवी है। देवी शक्ति के साथ सौभाग्य, शांति और वैभव का भी वरदान देती हैं। देखिए, नवरात्रि पूजन में माता के 9 रूपों की पूजा होती है। उसमें तृतीय दिन प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे थी। तो तीसरे दिन माता चंद्रघंटा स्वरूप का पूजन होता है। माता चंद्रघंटा स्वरूप में जो है उनके सिर पर चंद्रमा जो है वो घंटे के आकार में रहता है और माता जो है पूरे युद्ध रूप में तैयार रहती हैं और युद्ध और ऊर्जा से पूरी भरी हुई हैं, अर्थात नकारात्मकता को पूर्ण रूप से समाप्त करने वाली हैं। नवरात्रि का तीसरा दिन साहस और आत्मविश्वास पाने का है। इस दिन हर तरह के भय से मुक्ति भी मिल सकती है। इस दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमजोर है, उसके लिए माता चंद्रघंटा की पूजा विशेष होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन विशेष साधना से व्यक्ति निर्भय हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा से न सिर्फ भय से मुक्ति मिल जाती है, बल्कि साहस और शक्ति में भी अपार वृद्धि होती है। 9 दुर्गा के इस स्वरूप की उपासना से जन्म जन्मांतर के पाप और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। धर्म और ज्योतिष के विशेषज्ञों के अनुसार मां चंद्रघंटा की उपासना से मंगल की समस्याओं के निवारण के लिए भी फलदायी है। चंद्रघंटा शब्द अर्थात मां चंद्रघंटा का स्वरूप जो है वो पूर्णतः ऊर्जा वाला है और मंगल ग्रह भी जो है ऊर्जा से संबंधित है। तो जब आप माता चंद्रघंटा के बीज मंत्र का जाप करते हैं, उससे जो है मंगल प्रभावित होते हैं और मंगल की अधिष्ठात्री माता चंद्रघंटा है, तो मंगल ग्रह शांत होते हैं। मां चंद्रघंटा के माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। इनकी पूजा करने वाला व्यक्ति पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं मां चंद्रघंटा। ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से होता है। इनकी आराधना से स्वभाव में विनम्रता आती है। मुख, नेत्र और संपूर्ण काया में अद्भुत तेज आता है। देवी का ये स्वरूप परम कल्याणकारी है। मां चंद्रघंटा की आराधना से शक्ति हासिल होने का एहसास होता है, साहस की प्राप्ति होती है। ऐसे में जिन लोगों को भय की समस्या है और अकारण ही शत्रु से परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए मां चंद्रघंटा की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ है।
कहा जाता है कि उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर निरंतर साधना करनी चाहिए। साहस और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भी आप कौन सा कर सकते हैं विशेष प्रयोग, गौर से देखिए। नवरात्रि के तीसरे दिन रात्रि में माता चंद्रघंटा के सामने बैठें। लाल वस्त्र धारण करें तो अति उत्तम होगा। माता को लाल फूल और लाल वस्त्र अर्पित करें। नवार्ड मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। जप के बाद लाल वस्त्र को अपने पास सुरक्षित रख लें। माँ चंद्रघंटा की पूजा में सबसे विशेष तो ये है कि जब भी इनका पूजन हो तो घंटा यानी घंटे को जरूर बजाना चाहिए, घंटी घड़ियाल बजाना चाहिए, जिससे जो ध्वनि निकलती है तो वो उस ध्वनि के कारण जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त हो जाती है। माता के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। माता को फल फूल नैवेद्य चढ़ाना चाहिए, नारियल चढ़ाना चाहिए और माता की हर प्रकार से विधिवत जो है पूजा करनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। देवी उपासना में कई चीजें खास होती हैं, जैसे उनके मंत्रों का जाप, शुद्धि, सात्विकता पर हर देवी की हर स्वरूप की पूजा में एक अलग प्रकार का भोग चढ़ाया जाता है। और कहते हैं भोग आपका देवी माँ के प्रति समर्पण का भाव दर्शाता है। तो किस चीज का लगाएं भोग? कौन सा भोग है माँ चंद्रघंटा को अति प्रिय? माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। प्रसाद चढ़ाने के बाद इसे स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों में बांटें। माँ चंद्रघंटा की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। तो आप भी माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी आराधना करें। आगे हम आपको बताएंगे माँ चंद्रघंटा की उपासना विधि, साथ ही जानेंगे कि कौन से महा उपाय से कुंडली का मंगल होगा बलवान। तो साहस, आत्मविश्वास का वरदान देने वाली भगवती चंद्रघंटा की उपासना से हर तरह की भय बाधा दूर हो जाती है। कहते हैं कि नवरात्र में मां के एक विशेष मंत्र का अगर जाप करें तो उनकी महाकृपा मिलती है। कुंडली में मंगल कमजोर है या मंगल दोष है तो देवी की उपासना परम फलदायी है। साहस और शक्ति का वरदान देने वाली देवी मां चंद्रघंटा के पूजन के विशेष प्रयोग आइए हम आपको बताएं। माँ की उपासना है वो ज़्यादा पसंद है। नवरात्रि के 9 दिनों में कुंडली के 9 ग्रहों की शांति भी हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में मंगल की कोई समस्या है तो माँ चंद्रघंटा की उपासना बेहद कल्याणकारी साबित हो सकती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से कुंडली का खराब मंगल भी सकारात्मक परिणाम देने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मंगल की समस्याओं के निवारण के लिए क्या करना होगा। कुंडली में मंगल कमजोर है या मंगल दोष है तो देवी की उपासना बेहद कारगर है। लाल रंग के वस्त्र धारण करके मां की आराधना करें। मां को लाल फूल, तांबे का सिक्का या तांबे की कोई वस्तु चढ़ाएं। मां को हलवा या मेवे का भोग भी लगाएं। मां के किसी भी मंत्र का जाप करें, फिर मंगल के मूल मंत्र का जाप करें। मंगल का मंत्र होगा ओम अंग अंगकाराय नमः। मां को अर्पित किए गए तांबे के सिक्के को अपने पास रख लें। माँ चंद्रघंटा से जुड़ा हुआ विशेष प्रयोग ये है कि जिस व्यक्ति को अपनी मनोकामना पूर्ण करनी हो, मंगल ग्रह से उसको लाभ चाहिए हो, उसको शांत करना हो, तो माता के मंदिर में जो है घंटा प्रदान करना चाहिए। वो भी पीतल का घंटा हो सके तो वो प्रदान करने से और उनका बीज मंत्र जपने से माता प्रसन्न होती हैं और वरदान देती हैं। देवी के हर स्वरूप के आह्वान का और उन्हें प्रसन्न करने का सिद्ध मंत्र होता है, जिसके उच्चारण मात्र से मां आपके द्वार चली आती हैं और भर देती हैं आपकी खाली झोली। तो चलिए अब आपको एक ऐसा महामंत्र बताते हैं जिसके जाप से आपके दुखों का अंत हो जाएगा। मां चंद्रघंटा के मंत्रों में है अद्भुत शक्ति। विधि विधान से करे आदि शक्ति की भक्ति। नवरात्रि का तीसरा दिन समर्पित है मां चंद्रघंटा को।
भगवती का ये वो स्वरूप है जिसकी आराधना से भय, मुक्ति और साहस का वरदान मिलता है। ऐसा माना जाता है कि मां चंद्रघंटा की उपासना और मां के विशेष मंत्र का जाप आपके दुखों को दूर करने का सबसे कारगर मंत्र है। चंद्रघंटा नाम इसलिए बताया जाता है क्योंकि माता के ऊपर चंद्रमा जो है घंटे के आकार में जो है उनके ऊपर है, इसलिए माता के इस स्वरूप को चंद्रघंटा स्वरूप कहते हैं। माता का बीज मंत्र होता है ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। इस मंत्र का बीज मंत्र का जाप करने से माता अति प्रसन्न होती हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विष्णुता। देवी चंद्रघंटा की उपासना में मंत्रों का जाप विशेष लाभ देता है। साथ ही कुछ विशेष बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो देवी के इस स्वरूप की उपासना बेहद फलदायी साबित होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा को मनाएं, विधि विधान से मां की आराधना करें, फिर देखिए कैसे आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, बल्कि सारे संकटों का नाश भी आदि शक्ति भवानी की कृपा से हो जाएगा। तो करुणामयी मां करे सबका कल्याण, इसी कामना के साथ हम लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।